दौड़ प्रतियोगिता। कहानी मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। दौड़ प्रतियोगिता। एक संस्था ने खेल सप्ताह के दौरान दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। न जाने उसके निदेशक महोदय के मन में यह विचार कहाँ से आया कि उन्होंने मेरा नाम उस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक के रूप में घोषित कर दिया। भला खेल कूद के नियमों का मुझे क्या पता। अधिक से अधिक मैं फुटबॉल और क्रिकेट में गेंद मारे जाने, गेंद पकड़े जाने, गोल होने या कैच लेने, रन बनाए जाने, कैच आउट होने आदि के उत्तेजना भरे क्षणों का खूब आनंद लेता हूँ। परंतु यदि कोई मुझसे उसके नियम पूछे तो उसे मुझे 0 देने में भी संकोच नहीं होगा। सो किस खेल का जो नियम कानून नहीं जानता उसे उस खेल का निर्णायक बनाया जाना कितना विडंबनापूर्ण है। सोचा यह खेल की दुनिया की कोई नई राजनीति तो नहीं, कहीं किसी गांगुली का संहार तो नहीं किया जाने वाला है यहाँ, या निदेशक महोदय कोई पिछला बैर सधाने के लिए मुझसे यह दायित्व सौंपकर मेरी पगड़ी नहीं पगड़ी तो मैं नहीं बांधता, टोपी नहीं वह भी नहीं जानता पहनता, खैर जो भी हो सकता है, कुछ और उछालकर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हो। सब सोचकर मैंने वह दायित्व लेने से इनकार कर दिया, परंतु वे नहीं माने। उन्होंने कहा, आप नाहक चिंता कर रहे हैं। मैंने सब सोचकर आपको इस खेल का प्रमुख निर्णायक बनाया है। दौड़ प्रतियोगिता में नियम क्या, सुनकर मैं और भी चौंका। यानी यह भेड़िया धसान वाली दौड़ प्रतियोगिता है। सुनकर वे मुस्कुराए, बोले, दौड़ प्रतियोगिता में निर्णय के लिए दिमाग से नहीं आँखों से काम लेना पड़ता है। बस अपने चश्मे की धूल साफ रखिए और देखिए कि सबसे पहले कौन आया और फिर दूसरे तीसरे नंबर पर कौन। इतना ही तो करना है। सो भी गिनती का काम तो आपके सहयोगी करेंगे, आपको तो अपना हस्ताक्षर भर करना है। बात मेरी समझ में आ गई और मैंने हामी भर दी। किंतु जितना मैं सब कुछ आसान समझ रहा था वैसा हुआ नहीं। प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही एक बीमार सा आदमी मेरे सामने आया। वह किसी प्रकार अपने को संभाले खड़ा था। उसने अपनी उंगली मेरी ओर तान कर आंखें तरेड़ते हुए पूछा, दौड़ प्रतियोगिता में मुझ जैसे लोगों का क्या होगा जो दौड़ने में असमर्थ हैं? मुझे उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा, अरे भाई, जो दौड़ ही नहीं सकता उसका दौड़ प्रतियोगिता से क्या काम। आप दर्शकों की पंक्ति में बैठकर खेल का आनंद लीजिए। ऐसी प्रतियोगिता तो केवल उस कार्य में सक्षम लोगों के लिए ही होती है। मेरी बात सुनकर वह आदमी और भी बौखला गया। वह इस प्रकार थर-थर कांपने लगा जैसे अभी नीचे गिर पड़ेगा। उसे कुछ उसी जैसे लोगों ने आकर संभाल लिया। जरा देर संभल कर उसने करीब करीब चिल्लाते हुए कहा, तुम प्रजातंत्र के दुश्मन हो। अब उसके पीछे खड़े कुछ वैसे ही लोग चिल्लाने लगे, प्रजातंत्र का दुश्मन, हाय हाय, प्रजातंत्र का दुश्मन, हाय हाय। सुनकर निदेशक महोदय दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। मेरे कान से मुंह सटाकर बोले, आप चुप रहिए, इसे मैं डील करता हूँ, नहीं तो यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ लेगा और दिल्ली तक की गद्दी हिल उठेगी। यह बहुत सेंसिटिव मैटर है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। यह गद्दी हिलाने वाला गेम मैं पहली बार देख रहा था। निदेशक महोदय ने उन लोगों को समझाते हुए कहा, देखिए, यहाँ जो भी किया जा रहा है वह आज तक के खेल के नियमों के अनुकूल ही किया जा रहा है। आपको इस खेल में भाग लेने से कोई रोक नहीं रहा है। अगर आप प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता के बल पर आगे आ जाएंगे तो आप विजेता होंगे। उनमें से एक चिल्लाया, योग्यता, यह योग्यता वाला मामला आप लोगों की चाल है। हम दौड़ने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जिंदगी भर विजेता ही नहीं हों। आप हमारे लिए अपने नियम बदलिए, नहीं तो हम पंडाल में आग लगा देंगे या खुद को जला लेंगे।
मामले को तूल पकड़ता देख निदेशक महोदय ने पूछा, आप सुझाव दीजिए, हम प्रतियोगिता में उसे शामिल कर लेंगे। सुनकर वह मरियल सा युवक कुछ बोल नहीं पाया। शायद वह इस हद तक तैयारी करके नहीं आया था। मैंने सोचा चलो विवाद टला, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पीछे से कोई दूसरा वैसा ही आदमी हिलता डोलता आया। उसने कहा, दौड़ प्रतियोगिता में अपनी क्षमता के बल पर सबसे आगे आने वाले और अपनी अक्षमता के कारण सबसे पीछे रह जाने वाले को समान रूप से प्रथम स्थान दिया जाए। इससे संसार भर में भारतीय प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहकर वह युवक चुनौती भरी मुद्रा में सामने खड़ा हो गया। निदेशक महोदय सुझाव सुनकर हक्का बक्का रह गए। मैं इस न्याय वचन से करीब करीब चित्तान हो गया। मैंने ऐसा निर्णय ना तो अब तक कभी पढ़ा था ना तो सुना था। तनिक देर जैसे सन्नाटा छाया रहा। फिर निदेशक महोदय ने उससे पूछा, अच्छा माना, परंतु खेल के कानून में इस संशोधन का नाम क्या होगा? मरियल युवक ने तुरंत कहा, प्रजातंत्र का न्याय। उसके ऐसा कहते ही उसके पीछे खड़े उसी जैसे लोगों ने संवेद स्वर में नारा लगाया, प्रजातंत्र का न्याय, प्रजातंत्र का न्याय। इस कानून के अंतर्गत उस दिन मैंने जो ऐतिहासिक माना जाने वाला निर्णय दिया वह स्वयं मेरी समझ में नहीं आया। खेल के अंत में मुझे 2 प्रतियोगियों को प्रथम स्थान देना पड़ा। उनमें एक वह था जो प्रतियोगिता में दौड़कर सबसे आगे आया था और एक वह जो अपने स्थान से कभी हिला ही नहीं था। अद्भुत था प्रजातंत्र का यह न्याय। मदन मोहन तरुण।